हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या-क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी का रिजल्ट क्या रहा? तो बेसिकली बात करें हम, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे और सचिन तेंदुलकर भारत के बैट्समैन थे। दोनों के नाम पर एक ट्रॉफी रखी गई जिसका नाम है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। 5 टेस्ट मैच की ये सीरीज थी जिसमें 2 इंग्लैंड ने जीत लिए, 2 इंडिया ने जीत लिए और ये ड्रॉ रही। तो डी क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ पे थोड़ा-सा करेक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है सिंबू सोरेन जी के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो बेसिकली क्या है, अभी सिंबू सोरेन जी की डेथ हो गई। ये को-फाउंडर थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। झारखंड बिहार से अलग होकर भारत का राज्य बना था और 3 लोग थे ये, ए.के. रॉय, विनोद बिहारी महतो और शंभू सोरेन। तीनों लोगों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था। ये झारखंड के 3 बार सीएम रह चुके हैं और अभी के जो झारखंड के जो सीएम हैं ये इनके फादर हुआ करते थे। तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही हैं सिंबू सोरेन जी के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर एक कमीशन बनी है, उसके हेड कौन है? तो भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्रा घोष इसके हेड है। केशवानंद भारती के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है और जिसमें आज तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जज की जो बेंच थी वो इसमें सेटअप हुई थी। पुट्टस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा है और कोठारी कमीशन एजुकेशन से जुड़ी हुई है। अगला कह रहा है जस्टिन एन नागमोहन दास कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और कर्नाटक के अंदर एससी के इंटरनल रिजर्वेशन से ये जुड़ी हुई है। तो एक और कमीशन थी जो हमने यहाँ पर अपनी कवर कर ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्नि शोध जो एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है और भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर एक अग्नि शोध के बारे में काम हो रहा है और इसको इंडिया की जो इंडियन आर्मी की जो रिसर्च सेल है वो और आईआईटी मद्रास ये 2 मिलकर बना रहे हैं। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। वो कह रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है इस प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर क्या है, एक नए इनॉग्रेशन किया गया है जिसका नाम है कर्तव्य भवन। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 6 की। अगला कह रहा है गिनीज बुक के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। एक बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो उनको गाइड करने को लेकर बोर्ड के एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है परीक्षा पर चर्चा और इसके लिए 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं जो क्या है अपने आप में एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट बात करें, हु इज द राइटर ऑफ झारखंड मुक्ति, झारखंड आंदोलन का दस्तावेज शोषण संघर्ष और शहादत। तो एक बुक है, अभी सिंबो सोरेन जी की डेथ हुई है तो उनसे जुड़े हुए जो बुक है, लिटरेचर, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो एक बुक है झारखंड आंदोलन का दस्तावेज शोषण संघर्ष और शहादत। तो इस बुक के राइटर पूछ रहा है तो अनुज कुमार सिन्हा ने इस बुक को लिखा है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस साल का जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, 15 अगस्त मनाया जा रहा है, इसकी थीम क्या रहेगी? तो पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो रिटेलिएटरी जो एक्शन चलाया था वो उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर और इस साल की इंडिपेंडेंस डे की थीम भी रहेगी ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए हैं 6 अगस्त पर। कह रहा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अनुसार टॉप पर कौन सा राज्य है? तो पंजाब राज्य नेशनल एजुकेशन सर्वे के अनुसार टॉप पर आया गया है। इसके अलावा अभी क्या है, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी, ठीक है, और किस नदी में ज्यादा पानी होने की वजह से खीर गंगा से जुड़े कुछ फैक्ट यहाँ पे हमने कवर किए हैं। खीर गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड में।
और यहाँ पर क्या हुआ है, फ्लड किस वजह से आई है, बादल के फटने से आई है। इसके अलावा किस गांव में ये इम्पैक्ट पड़ा है, तो धराली नाम का गांव है, वहां पर क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, अचानक से बहुत ज्यादा लेवल पर बारिश का आ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेरेन रेन और वेदर पैटर्न चेंज हो जाते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का माउंटेन इलाकों में आने का मेन कारण क्या है, तो जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग है, जो क्या करती है, हवा को ऊपर की साइड शिफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और बहुत तेज बारिश होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनदर नेम क्या है अलकनंदा का, तो अलकनंदा दो स्ट्रीम से मिलके बनी है, मतलब जो गंगा है वो दो स्ट्रीम से बनी है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। अगला कह रहा है वेयर डज अलकनंदा, अलकनंदा जो नदी है वो भागीरथी में कहाँ मिल जाती है, तो देवप्रयाग में मिल जाते हैं, जिसके बाद इसको गंगा कहने लग जाते हैं। इसके अलावा कह रहा है कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग डिस्टेंस है खीर गंगा में, जहाँ पे चल पाना बड़ा मुश्किल है, तो 14 किलोमीटर। इसके अलावा क्या कह रहा है, कुछ फीचर्स के बारे में बात कर रहा है जो खीर गंगा को के ट्रैक को मुश्किल बनाते हैं, तो जो फंटेस्टिक व्यू है, छोटे छोटे वाटरफॉल है इसमें, और नाइट ट्रैकिंग यहाँ पर अच्छी रहती है, मतलब देखने में सुंदर लगती है। कीरो हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक चिकित्सा पद्धति है आयुष, जिसमें आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध और हेमोपैथी, इस तरीके से पांच को मिलकर आयुष सिस्टम कहते हैं। और हमारे यहाँ एक आयुष मंत्रालय भी बना हुआ है, तो आयुष मंत्रालय ने और FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या करा है, आयुर्वेद आहार नाम से लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल प्लास्टिक समिट कहाँ हो रही है, तो इंटरनेशनल प्लास्टिक समिट स्विट्जरलैंड के यहाँ जेनेवा में हो रही है, और जेनेवा में ही WTO और WHO का हेडक्वार्टर है। WTO WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगला कह रहा है इंडस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं, राजीव आनंद बने हैं। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, सुमन कप्तालिया को रिप्लेस कर रहे हैं राजीव आनंद। पहल स्कीम एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी हुई स्कीम थी, और इसके तहत ये पता चला है कि भाई 4.08 जो फर्जी अकाउंट थे वो पहल स्कीम की वजह से बंद हो गए। 7 अगस्त की बात करें हम, अगला कह रहे हैं दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज मसीना ब्रिज कहाँ, इटली में। इसके अलावा लोकसभा का अभी मॉनसून सेशन चला हुआ है, जिसमें एक बिल एक्ट बन गया है, कौन सा, सी बिल, कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी, यानी कि समुद्र के रास्ते जो सामान आता है उसके नियम कानून क्या होंगे। और यहाँ पर क्या है, इससे पहले इंडियन कैरियज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट था 1925 का, जिसको रिप्लेस करेगा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कौन से साल वाले को रिप्लेस करेगा, तो 1925 वाले को रिप्लेस करेगा। आगे चले हम, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैन हु फेड इंडिया, MS स्वामीनाथन जी के 100 साल हो गए, इस साल हम उनकी शताब्दी मना रहे हैं, और इस जन्म शताब्दी के अवसर पर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है द मैन हु फेड इंडिया, वो व्यक्ति जिसने भारत का पेट भरा, ठीक है, जिसने भारत को, क्योंकि आप जानते होंगे जो MS स्वामीनाथन है उनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। तो प्रेम बड़ा जायकर ने सिंगापुर के ऑथर है, उन्होंने इस बुक को लिखा है। बाकी नाम बात करें, सौम्या स्वामीनाथन इनकी वाइफ है, और राजीव आनंद अभी इंडसलैंड बैंक के क्या बने थे, MD एंड CEO बने थे। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं पोलैंड पोलैंड के, तो कैरोल नेवरोकी प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के। एशिया कप कहाँ हो रहा है, हॉकी का एशिया कप जो है वो बिहार के राजगीर में हो रहा है। सेनेटरी ऑफ स्वामीनाथन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि इनकी 100वीं जन शताब्दी है। अगला कह रहा है
विच प्रोविजंस आर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जुडिशरी। तो अभी क्या है, किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 124 के क्लोज 5 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी के सेम टू सेम आर्टिकल 124 के क्लोज 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को, और आर्टिकल 218 के तहत राष्ट्रपति की तरह ही हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। और तीसरा है जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो ऑल ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे पोंचाकवलाला, सोराबजी पोंचनकलवाला, तो उनका क्या है 144वीं बर्थ एनिवर्सरी भारत मना रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवदासी सिस्टम को लेकर एक बिल किसने पास करा है। तो कर्नाटक का राज्य देवदासी सिस्टम को लेकर एक बिल पास कर रहा है। और कुछ बुक है जिनको अभी भारत सरकार ने फोर्टफिटेड कर दिया है, यानी कि इन पर बैन लगा दिया गया है। उसमें है द कश्मीर डिस्प्यूट एजे नूरानी की, डिसमेंटल स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल एम एस बाशिन की। ये बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है। विच स्मॉल बैंक, किस स्मॉल बैंक को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंकिंग का दर्जा मिला है। यूनिवर्सल बैंकिंग उसको बोलते हैं जिसमें बैंक सारे काम कर सके, वो डेबिट कार्ड जारी कर सके, क्रेडिट कार्ड जारी कर सके, वो चेक कर सके, नेट बैंकिंग अलाउड कर दे, इसके अलावा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दे, लॉकर की फैसिलिटी दे दे, वो यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाती है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये दर्जा मिला है, और सबसे पहले बंधन बैंक को ये दर्जा मिला था 2014 में। अगला कह रहा है फाइट जो चेस के टूर्नामेंट कराते हैं, तो इसने स्कूल लेवल की एक कंपटीशन कराया था जिसमें भारत के एमएचए स्कूल चेन्नई ने इसको जीत लिया है, और ये टूर्नामेंट यूएसए में हुआ था। 10 अगस्त पे हम आ गए हैं। तो बेसिकली क्या है, दो कम्युनिटी के बीच में आपसी लड़ाई हो गई थी और उनने बीच में एक दीवार बना दी थी। इस दीवार को नाम दिया गया था वॉल ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है और इसको, इस दीवार को गिरा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जगह कहाँ की है, करूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। करूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में ऐसा हुआ है, गांव का नाम है, आप देख लेंगे, देख लोगे इसको। अगला कह रहा है भारत की पहली फ्रेट ट्रेन होती है मालगाड़ी वाली रेल, जो क्या करती है, सामान को ढोती है। तो पहली जम्मू कश्मीर के अंदर पहली सामान को ढोने वाली रेल गई है, 600 किलोमीटर की यात्रा इसने करी है। पंजाब से जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक ये गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक ने ये बोला है कि आपको कम से कम 5,000 रुपए मिनिमम रखने पड़ेंगे। अभी तक ये जो लिमिट थी वो 1,000 की थी। तो आईसीआई बैंक ने ऐसा किया है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी। जो पीएनबी है वो लाला लाजपत राय के एफर्ट से बना था 1894 में, और इसका पहला हेडक्वार्टर लाहौर में हुआ करता था उस टाइम। एसबीआई की बात करें तो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांच वाला बैंक है एसबीआई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 अगस्त, तो 11 अगस्त की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहा है राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन करा है कि भाई जो रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी भारत में 4 जगह पर रेल कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें नहीं क्या है कि रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। यहाँ पर क्या करेंगे, रेल के डब्बे बनेंगे, ठीक है। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। एशियाटिक लायन की संख्या भारत में कितनी है, 891। और अगर कोई देशद्रोह करता है उस पर भारतीय नागरिक संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई थी आईपीसी को रिप्लेस करके, तो उस पर बीएनएस 152 के तहत केस होता है। नेक्स्ट बात करें, वो कह रहा है सेमीकंडक्टर, देखो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे वो कंडक्टर, जो पास ना होने दे वो इंसुलेटर, और जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर पास होने दे उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, इसलिए अभी क्या किया गया है, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने को लेकर बजट में सेमीकंडक्टर मिशन की बात की गई थी। तो इस सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4,594 करोड़ जारी किए गए हैं, और 4 जगह पर सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बनेगी। एक भुवनेश्वर उड़ीसा में, मोहाली पंजाब में, और 2 आंध्र प्रदेश में बनेगी, अभी उनकी जगह सेट नहीं हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि 3,685 ऐसे मॉन्यूमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के अंदर सुरक्षित है, जिनकी देखरेख एएसआई करता है।
और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने किस बैंक को एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है? तो पेटीएम को दिया, बैंक नहीं। किसको एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है? तो पेटीएम को दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुबर्तो कप जो फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं, इसका 64th एडिशन दिल्ली और बेंगलोर दो शहरों के अंदर होगा। एक्जिम फॉर्मेशन जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए हैं और वो वहां कितने दिन के लिए रुकेंगे? वो वहां 18 दिन के लिए रुकेंगे। और सबसे अच्छी बात है कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो भारत के ही हैं, वो इस मिशन के क्या है? लीडर है। नेक्स्ट बात करें इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी? इंडिपेंडेंस डे पे जो करतब दिखाएगी तो वहां पर कौन सा फ्लैग साथ में रखेगी? तो ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग रखेगी। एक नया बिल आया है इस मॉनसून सेशन में और जिसका नाम है इनकम टैक्स बिल 2025 जो किसको रिप्लेस कर रहा है? इनकम टैक्स बिल ऑफ 1961 वाले को रिप्लेस कर रहा है। अब यहाँ पर मेंशन है तलाक हसन। तो हमने क्या किया था? जो ट्रिपल तलाक है वो तो इलीगल घोषित हो चुका है। अब बात आई है तलाक हसन की। इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और तलाक हसन क्या होता है? अगर कोई हस्बैंड, ठीक है, 1 महीने के अंदर, ठीक है, अपनी वाइफ को तलाक देने के लिए बोलता है, वो तलाक हसन कहा जाता है। तो ये थे हमारे 13 अगस्त तक के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे और बाकी की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।